अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो भाई वेलकम करते हैं आपको आज के हमारे नए व्लॉग में। तो ये देखें आज का ये हमारा मौसम कैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी तो हम लोग ज़रा बाहर इंजॉय करने के लिए चले गए। रात का ज़रा ये मंजर चेक करें, मैं रिकॉर्ड कर रही थी और इतनी कोई आवाज़ें आ रही थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो बारिश से और ये बादल के गरजने से। इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है बिजली जब चमक रही हो। और मैंने थोड़ी देर के लिए मेरा दिल किया कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं, लेकिन जब इतनी तेज़ बिजली चमकी तो मैं तो डर गई। मैं फ़ौरन आकर बैठ गई। इतनी मतलब बिजली चमक रही थी कि पूरा रोशन हो जाता था रात में। अच्छा, ये उससे अगले दिन की क्लिप है। इसमें हम लोगों ने आज ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से एक ट्राईपॉड और ये आज आ गया है। तो अभी हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ऑर्डर किया था हम लोगों ने अमेज़ॉन से और ये 2 दिन में डिलीवर हो गया था। पैकेजिंग ज़रा चेक करें इसकी, इन्होंने एक के बाद दूसरे ये एक्चुअल ये है। तो अब ये इस तरह से है। पहले तो हमें देख कर लगा कि ये शायद ये तो बहुत ही ऐसा ही होगा, इतना अच्छा लग नहीं रहा। मैं एक सेल्फी स्टिक लेकर आई थी तो फिर मैं उसी से ही रिकॉर्ड कर लिया करती थी, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो मुझसे बिल्कुल ही टूट गया कि जब मैं फ़ोन लगा रही थी तो इसकी वजह से मुझे नया लेना पड़ा। लेकिन इससे पहले मैंने एक और भी लिया था, वो मैंने Kmart से लिया था, लेकिन वो इतना थोड़ा लो क्वालिटी का था, सस्ता सा था कि जब मैं उस पर फ़ोन लगा रही थी और वो नीचे गिर जाता था कि उससे फ़ोन का भी वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि अमेज़ॉन पे वहाँ पर कई ट्राईपॉड्स देखने के बाद एक ही हमें समझ आया और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे और इसकी जो वीडियो चल रही थी वो भी अच्छी थी, तो ऑर्डर कर ही लिया। अब ये इसमें से ये जो चीज़ें निकल रही हैं ये 2 तरह से यूज़ हो सकता है। फ़ोन के लिए भी यूज़ हो सकता है और कैमरे के लिए भी, दोनों तरह से इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ एक ये बटन दिया गया है कि अगर आप वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको यूज़ कर लें। इससे पहले जो खोला था वो कैमरे की सेटिंग के लिए है और अब ये जो है ये फ़ोन के लिए है कि फ़ोन आप वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों तरह से आप जिस तरह भी चाहे लगा सकते हैं। अब एक्चुअल में आया है ये, और ये मेरे मियाँ भी चेक कर रहे थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है और ये काफ़ी अच्छा हैवी है। अब हम इसे चेक कर के देख रहे थे कि क्या से क्या हो सकता है। पहले तो इसे ओपन किया इस तरह से। इसकी जो ये जो खड़े होने का है ये भी बहुत अच्छा है। ये ट्राई, ज़ाहिर है ट्राई से नाम निकला ही यही है। तो साथ में इसकी दी गई थी अटैचमेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें वो चेक करें। फ़ोन के लिए यूज़ करना है तो ये फ़ोन के लिए है। इस तरह से ये आराम से खुल जाता है, आराम से फ़ोन लग जाता है। फ़ोन बहुत ज़्यादा फंसाने की इस तरह ज़रूरत नहीं कि मुश्किल से निकले। और ये है कैमरे के लिए, और क्योंकि कैमरा तो हमारा नहीं है, कैमरा यूज़ नहीं करना, तो इसकी वजह से कैमरे का तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये फ़ोन वाला यूज़ होगा। और साथ में अभी देख लिया है रिमोट। ये रिमोट इसलिए है कि कंट्रोल करने के लिए, वीडियो पॉज करनी है, रोकनी है, स्टार्ट करने के लिए। मैनुअल में सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई थी, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, आराम से असेंबल हो सकता है। अब मेरे मियाँ इसमें कर रहे हैं ये असेंबल और इसे फिट कर रहे हैं। दोनों तरह से हो सकता है कि हॉरिजेंटल वर्टिकल, जिस तरह आपने फ़ोन यूज़ करना है। अगर टिकटॉक की वीडियोस बनानी है उसके लिए फ़ोन इस तरह कर लें, अगर यूट्यूब के लिए और इसी तरह वीडियो चाहिए तो उस तरह से कर लें। मतलब दोनों ऑप्शंस हैं और ये अच्छा खासा हैवी है, इसने फ़ोन का वेट अच्छा बर्दाश्त कर लेता है। ये साथ में ये जो नीचे है जिसे ये जो छोटा सा व्हील घुमा रहे हैं, तो ये इसकी सेटिंग के लिए है। आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे से रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे भी वीडियो चाहिए हो, जिस तरह का एंगल चाहिए उस तरह से रोटेट करके अपना जो एंगल है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब ये है रिमोट हम लोगों ने यूज़ नहीं किया क्योंकि वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए ऑप्शन है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये अटैचमेंट ये कैमरे के लिए है। अगर आपने कैमरा यूज़ करना है तो उसको ऊपर वो जो फ़ोन का है उसको हटाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है इसका फुल लुक। अब ये दिखा रही हूँ मैं इसका कार्ड जो इसके साथ आया था। चाहे तो इनके, मैंने एक चीज़ शेयर की है, अगर आप लोगों को समझ आता है, अगर ज़रूरत है तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं खाने पीने की तरफ। तो आज शाम में हम लोग बना रहे थे मज़ेदार सा बैंगन का भरता। ये बहुत मज़े का है और बहुत आसान भी है। अब रोज़ चिकन और बीफ के अलावा, मटन के अलावा भी कुछ होना चाहिए, तो आज बिल्कुल सब्ज़ी पर आते हैं हम। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है ऑयल डालने के बाद ये हमारे पास जो बैंगन थे, ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भिजवाए थे, उनके अपने घर में ये उगे थे, तो उन्होंने फिर वो हमारे लिए भिजवा दिए थे। तो इसको लेकर बैंगन को काट लेना है, उसे अंदर से देख लेना है वो ठीक हो, और उसके बाद जैसे उसमें कोई कीड़ा शीड़ा ना हो, और उसके बाद इसे 2 हिस्सों में काट कर और थोड़े से ऑयल के ऊपर इस तरह उल्टा करके रख देना है। साथ ही मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर। ये भी मैंने एक रेसिपी देखी थी, वही ट्राई की और बहुत मज़े की बनी थी, तो सोचा रिकॉर्ड भी करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसके बाद मैंने डाल दी हैं 4 ये फ्रोज़न मिर्चें थी, और अदरक लहसुन भी हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिसा हुआ था तो वो मैं इस वक्त नहीं डाल सकी, तो अगर साबुत हो तो वो इस वक्त डाल दें।
अब इसे ढककर पकाना है, इतना पकाना है कि ये जो स्किन है इसकी सॉफ़्ट हो जाए। अब मैंने देखा कि टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ़्ट हो गई है, तो फिर मैंने ये टमाटर की स्किन उतार दी। और उसके बाद अभी बैंगन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका काम हो गया था। अच्छा, टमाटर की स्किन उतारने के बाद इसे टमाटर को ही मैंने पहले से निकाल लिया, क्योंकि टमाटर ने तो बिल्कुल ही वरना घुल जाना था इसमें, और ये फिर वो उसका कलर नहीं सही होगा बैंगन का, तो इस वजह से टमाटर को निकाला। उसके बाद मिर्चें देख ली थी, मिर्चें भी तकरीबन हो गई थी, वरना ये जल जाती, तो फिर मिर्चें भी निकाल ली। अब उसके बाद सिर्फ बैंगन को टाइम देना है। और अब ये मेरी वाली गलती आप लोग मत कीजिएगा, मैंने ये किया और उसके बाद जाकर अपने कामों में लग गई, तो जिसकी वजह से उसकी जो नीचे वाली स्किन है वो बिल्कुल ही पैन के साथ चिपक गई है। अब ये टमाटर ये हो तो गए, लेकिन अब ये थोड़े लग गए नीचे, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने इसकी जो लेयर है वो आराम से उतर जाएगी, वो लेयर उतार देनी है। ये इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा, इस तरह से करके उतार लें। और जो ज़्यादा जला हुआ हिस्सा है वो उसे निकाल दें। आपने तो कोशिश करनी है कि नहीं जलाना। अब ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गया था, मैंने एक ही चीज़ में ये डाल ली है और ये इसका कचरा अलग कर दिया है। उसके बाद इसे मैं फोक से मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप अपने हिसाब से जिस चीज़ से मिक्स करना चाहें वो कर लें। अब इसे इतना मिक्स करना है कि वो मिक्स हो जाए। अब ये करने के बाद ये आ गया इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। अब आते हैं इसके मेन कुकिंग पर। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा, उसी पैन को धोकर दोबारा यूज़ किया है। अगर जला हुआ ना हो तो उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा लिया है ऑयल मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम ऑयल रखें। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसे ऑमलेट वाले स्टाइल में ये प्याज को कट कर लिया था। अब इसे इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जब प्याज का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए कि अब वो पकने की तरफ है, तो इस वक्त हम लोगों ने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने अदरक लहसुन साबुत उस वक्त नहीं डाला था जब वो टमाटर को रखा था। तो लेकिन अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो साबुत उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये इस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे इतना पकाना है ताकि इसका ये जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। उसके बाद आपने डालने हैं मसाले बेसिक मसाले यूज़ होंगे, जिसमें है हल्दी, मिर्चें और नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, अगर वो ऑप्शनल है डालना चाहें तो डाल लें। और ये डाल लें और हल्का सा पानी डालकर, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से करें मिक्स करके इसे थोड़ा सा पकाएं ताकि वो मसालों का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। मसालों के साथ हल्का सा पानी डालने की वजह ये है कि इससे जो मसाले हैं वो जले ना, और क्योंकि ये बिल्कुल ही एक तो ऑयल है उसकी वजह से ये जल्दी जलने का ख़तरा होता है। अब जैसे ये मसाला हो जाएगा डन, तो हम लोगों ने ये जो पेस्ट बना के रखा इसे डालकर अच्छे तरीके से भूनना है। वैसे तकरीबन ये पूरा पका हुआ है, बैंगन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये उसी वक्त हो गया है। ये बिल्कुल मशी सा हुआ हुआ है और ऐसा ही चाहिए। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी है उसके साथ गार्निश करें। मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो बस मैंने एक थोड़ी खूबसूरती के लिए हरी मिर्चें डाल दी हैं। वैसे इसमें मिर्चें वगैरह हर चीज़ पूरी हैं। अब इसे सिर्फ 5 मिनट पकाना है और 5 मिनट में हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इसे चाहें तो चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे इसे रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और बल्कि आज तो हम लोगों ने हमने कल बनाया था, तो आज हम लोगों ने नाश्ते में पराठे के साथ भी खाया है और ये बहुत अच्छा लगा है हमें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।